केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। हमने प्रार्थना यही की कि जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार गिराने का, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिरा दी इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी इन्होंने, गोवा की सरकार गिरा दी इन्होंने, झारखंड की सरकार गिराने जा रहे हैं, बिहार के अंदर हम देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, अब दिल्ली की सरकार। ये अच्छा थोड़ी है। ये हमसे लड़ रहे हैं, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? सारा देश मिलके आगे बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की करेंगे। 12 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया। कौन वो है, नाम बता पाएंगे? नाम कल बताए थे 4 लोग, तो आपके साथ बाकी भी बता देंगे। आपको चिंता क्यों करते हो? एक मिनट, एक और चीज क्लियर कर दूं। ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है? तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूं घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं, ये किसके पैसे हैं, कहां रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब पूछना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बात की उन्होंने मीडिया, आम आदमी पार्टी कह रही है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा, और अभी मुख्यमंत्री का भी उन्होंने मीडिया ब्रीफ किया, उसमें कहा कि जो ऑपरेशन लोटस है उसको आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। और सुबह से ही हम देख रहे थे कि जिस तरह आम आदमी पार्टी शक्ति परीक्षण कर रही थी अपनी, पहले भी उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई, उसमें ये खबर निकल के आई कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा है पिछले 2 दिनों से। उसके बाद आज जब खबर चलनी शुरू हुई, बाद
उन्होंने पार्टी से संपर्क किया और ये भी आरोप है कि 40 ऐसे विधायक हैं जिनको 20 करोड़ रुपए देने का जो ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। तो ये आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है कि आखिर 800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आ रहे हैं। इस पर सीबीआई या ईडी जो है अपनी छापेमारी क्यों नहीं करती, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह दूसरे राज्यों पे महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिरा, जो भारतीय जनता पार्टी है वो दूसरे राज्यों के सरकारों को गिराने में ज्यादा दिलचस्पी रख रही है, बल्कि बाकायदा इन्होंने ये भी कहा कि जो बार बार एक्साइज घोटाले की बात कही जा रही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक्साइज घोटाला किया, तो उस पर उन्होंने बेतुका बताया कि किसी भी तरह से ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। जो एक्साइज पॉलिसी थी बहुत ही बेहतर पॉलिसी थी और उसको लागू जिस तरह बीजेपी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया उसको उसकी तारीफ कर और लगातार पूरी तरह से जो पार्टी है वो अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जितने